हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हियर। गैस आज मैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 15th to 21st नवंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। एंड गैस इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं देखूंगी अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देन मैं आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज देखूंगी। एंड गैस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। एंड इस रीडिंग में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 15th to 21st नवंबर। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 15th to 21st नवंबर। लेट्स सी। ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज द हाई प्रिस्टेस। सो गाइस सबसे पहले मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, देन हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो देखते हैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। कैप्रिकॉर्न राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। तो यहाँ देखो आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस है सेकंड चांस। ओके, दिस रिलेशनशिप डिजर्व्स अ सेकंड चांस। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त आप जिस भी रिलेशनशिप में हो या जिस भी कनेक्शन में हो, ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन सेकंड चांस डिजर्व करता है। बेसिकली आपको यही गाइड किया जा रहा है कि अगर आप कुछ भी डिसीजन लेने वाले हो तो आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस दे देना चाहिए, बिकॉज ये सेकंड चांस डिजर्व करता है। तो यहाँ देखो सबसे पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। बेसिकली जो एनर्जी यहाँ अब मुझे दिख रही है, इस तरह की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो, या तो ये इस तरह की एनर्जी हो सकती है, या यहाँ पर एक सिचुएशन और बन सकती है। एंड वो सिचुएशन ये है कि यहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लाइक आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है किसी पर्सन से। पॉसिबली जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो या जिसके साथ आप किसी कनेक्शन में हो, वहाँ पर आप पॉसिबली चाहते हो कि कम्युनिकेशन हो सॉरी, पॉसिबली आप वहाँ पर चाहते हो कि कम्युनिकेशन हो, बट वहाँ पर आपकी ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, ज़्यादा उस पर्सन से बातचीत नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन की कमी दिख रही है यहाँ पर। यही यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी मुझे शो कर रही है। तो आपके पास्ट में देखो, आपके पास्ट में क्या हुआ है। यहाँ आपके पास्ट में जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं गाइस, यहाँ जो मुझे एनर्जी दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आपकी सारी एनर्जी, आपका सारा फोकस बस एक ही डायरेक्शन में, एंड वो डायरेक्शन आपकी अपना सेल्फ है। लाइक यहाँ पर आप मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर करते हुए दिख रहे हो, या ये बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर की एनर्जी है। ये इस तरह है कि पॉसिबली किसी एनर्जी की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से, या किसी पर्सन की वजह से आपका सारा फोकस आपके अपने सेल्फ पर चला गया, एंड आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर करते हुए दिख रहे हो, अपने सेल्फ पर बहुत ज़्यादा आपका फोकस जाता हुआ दिख रहा है। इस तरह की एनर्जी है कि आपकी अपनी सारी एनर्जी आपने अपने सेल्फ को दी है, आप सेल्फ केयर कर रहे हो, अपने सेल्फ पर वर्क कर रहे हो, खुद पर फोकस कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है। बाकी करंट सिचुएशन के लिए देखो क्या एनर्जीज है। यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि आप काफ़ी टाइम से यहाँ पर वेट कर रहे हो, आप पॉसिबली कुछ करना चाहते हो, या तो आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, या आप यहाँ पर कुछ करना चाहते हो, एंड उसके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। बट अब यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, इससे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अब ये वेट यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। जो आप काफ़ी टाइम से यहाँ पर वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, एंड लाइक आप कुछ करना चाहते थे, पॉसिबली कुछ स्टार्ट करना चाहते थे, या कुछ भी करना चाहते थे, कोई डिसीजन लेना चाहते थे, बट आप नहीं ले पा रहे थे, तो अब वो वेट यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिख रहा है। सो इसकी दो सिचुएशंस बन सकती हैं, या तो आप किसी सिचुएशन में स्टार्ट ले रहे हो, किसी सिचुएशन में जा रहे हो, या फिर आपने कम्प्लीटली अपना जो भी आप किसी सिचुएशन में अगर जाने वाले थे तो आपने कम्प्लीटली उस डिसीजन को ख़त्म कर दिया है। दो सिचुएशंस हो सकती हैं,
या तो आप किसी सिचुएशन में कम्प्लीटली चले गए हो, डिसाइड कर लिया है, या फिर आप उस सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर आ गए हो, आपने ये डिसाइड कर लिया है। दोनों में से कोई एक डिसीजन आपने ले लिया है, बट यहाँ पर वेट जो अभी तक चल रहा था कि आपको क्या करना है, आप वेट कर रहे थे, वो वेट यहाँ पर ख़त्म हो गया। इस तरह की एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है। सब आपके फ्यूचर के लिए देखो क्या एनर्जीज दिख रही है। गाइस, टू बी ऑनेस्ट, ये मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं हील कर रहे हो खुद को, लाइक आप हीलिंग करते हुए दिख रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर सॉरी या सो मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रहे हो। एंड ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये हीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल भी है। लाइक आप इस हीलिंग के दौरान कुछ ऐसा देख रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ है जिस पर फोकस कर रहे हो, कुछ ऐसा है जिसको आप समझ रहे हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पेन में भी हो इस हीलिंग के दौरान। लाइक कुछ ऐसा है जिससे आप बहुत ज़्यादा पेन में जा रहे हो। एंड ये बहुत बहुत ज़्यादा डीप है। आप जानते हो कि ये क्या चीज़ है। लाइक ये बहुत ज़्यादा डीप आपके सेल्फ में कहीं कुछ ऐसा है जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जिसको आप समझ रहे हो। एंड यहाँ पर आप हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लाइक आप पेन में जाते हो, मुझे दिख रहा है। लेकिन ये कुछ बहुत ही डीप है जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इस तरह की एनर्जीज है जिसकी वजह से आपके लिए पेन क्रिएट हो रहा है। सॉरी, बट यहाँ पर आप मुझे हीलिंग करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा हीलिंग करते हुए दिख रहे हो। इंटेंस हीलिंग यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है। सब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर कैप्रिकॉर्न्स। ओके, सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से मुझे आप लोगों के लिए जो एनर्जीज दिख रही हैं, गाइस टू बी ऑनेस्ट, ये कुछ इस तरह की एनर्जी है कि आप यहाँ पर खुद को ओपन अप रखना चाहते हो। लाइक आप चाहते हो कि आप जो फील कर रहे हो, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आप शेयर कर सको। आपके जो इमोशंस हैं किसी सिचुएशन को लेकर या इस सिचुएशन को लेकर या इस पर्सन को लेकर जिनसे आप यहाँ पर डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि उनको लेकर आप जो इमोशंस, आप जो फीलिंग्स रखते हो, आप चाहते हो कि आप उनको खुल कर बता सको, आप खुद को ओपन अप रख सको। सॉरी, ये कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप खुद को ओपन अप रखना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस खुल कर बता सको, आप खुद को ओपन अप रखो। लाइक आप अपनी एनर्जी में ये चेंज लाना चाहते हो जिसके थ्रू आप खुद को ओपन अप रख सको किसी सिचुएशन के लिए या किसी कनेक्शन के लिए। इस तरह की एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। आप बेसिकली अपनी उस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पर आप खुद को ओपन अप रख सको, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस बता सको। ये जो पूरा एक जर्नी है आपका, इसमें आप खुद को ओपन अप रखना चाहते हो। इस तरह की एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं। सो अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। यहाँ देखो, आपके पार्टनर की तरफ से जो फर्स्ट मैसेज है वो है, आई एम मोर अफेक्टेड देन यू नो। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं, लाइक ये मैसेज उन लोगों के लिए हो सकता है जिनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या कुछ भी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, कुछ झगड़ा हो चुका है। तो आप ऐसा फील कर रहे हो पॉसिबली कि ये पर्सन इतना ज़्यादा लाइक इस पर्सन को कुछ फील नहीं हो रहा है, इस पर्सन पे कोई असर नहीं हो रहा है। बट ये पर्सन आपको बेसिकली मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपसे ज़्यादा अफेक्टेड है। लाइक जितना आप हर्ट हुए हो उससे कई ज़्यादा ये पर्सन हर्ट हो रहे हैं अपने इस झगड़े की वजह से, अपने इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। सो सॉरी गाइज। सेकंड मैसेज है यहाँ पर, आई फील बैडली फॉर द वे दैट आई ट्रीटेड यू, यू डिड नॉट डिजर्व दैट। सो अगेन ये मैसेज उन लोगों के लिए हो सकता है जिनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है एंड आपके पार्टनर ने आपको कुछ इस तरह से ट्रीट किया है, लाइक बुरे तरीके से ट्रीट किया है, आप पर गुस्सा हो गए हैं या आपसे कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो। लाइक इस तरह से ट्रीट किया है जिस तरह से नॉर्मल डेज में, नॉर्मल वे में आपको ट्रीट नहीं करते हैं। इन्होंने आपको बुरे तरीके से ट्रीट किया है। इसमें पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि बहुत बुरा फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपको इस तरीके से ट्रीट किया है। लाइक आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप इस तरह से ट्रीट करना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे जिस तरह से इन्होंने आपको ट्रीट किया है। यहाँ पर थर्ड एंड लास्ट मैसेज है, आई एम सॉरी आई कुड नॉट डू राइट बाय यू। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली आपसे अपोलोजाइज करना चाह रहे हैं, आपसे सॉरी कहना चाह रहे हैं एंड देन ये आपसे कह रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया। लाइक जो आप डिज़र्व करते थे, जो भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना था या जो भी करना था,
ये समझ चुके हैं कि हाँ इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, जिसकी वजह से आपसे अपोलोजाइज़ करना चाह रहे हैं एंड आपको सॉरी कहना चाह रहे हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।